तो महाराज फरमाने मूंडे भेद बिना भूली खरी फिरी मठोटो मार, फिरी मठोटो मार खसम की खबर जो नाई, खसम की खबर नहीं। गाई मूंडो ढाक बैठ सूना गरमाई, इस प्रकार से मुंडा ढाक कर बैठकर गा ली वो सूने घर में, जहाँ पर पति है ही नहीं, तो वहाँ पर क्या फ़ायदा उस नारी के श्रृंगार करने का। इसी प्रकार से महाराज फरमाने कि ऐसे ही वेश पहन लेने का क्या फ़ायदा जब भक्ति का भेद नहीं हो। रामचरण भरतार बिन शोभा माते मार, जब तक भरतार नहीं है, पति स्वरूप परमात्मा नहीं है, तब तक तो वो भले कितने शरीर की शोभा करे, कितनी सुंदरता रखे, लेकिन सब उसके माथे पर मार है, कोई लाभ प्राप्त होने वाला नहीं, फायदा होने वाला नहीं। नारी तन श्रृंगार करी चश्मा काजल सार, नारी आत्मा प्राण तन वास व्रत श्रृंगार, दया नयन काजल दिया भूला सिरजनहार, भूला सिरजनहार जैन मत यह अहंकारा, तत्व बिना सुन भवन धर्म मुख पाठ उचारा, रामचरण एक राम बिन शोभा रोभा लार, नारी आत्मा प्राण तन वास व्रत श्रृंगार। देखो महाराज क्या बता रहे कि ये नारी तो आत्मा है, ये नारी तो आत्मा है, और प्राण तन वास व्रत श्रृंगार, इसने क्या किया, वास और व्रतों का श्रृंगार कर लिया इस तन के ऊपर, इन प्राणों के ऊपर। इसके प्राण तो तन है और आत्मा नारी है, और नारी का तन जो है प्राण है, और इन प्राणों को कसा, क्या किया, कसने की। कैसे कि वास करके, व्रत करके, तेला बेला और कितना आठाई, कितने सारे जो है किए सब। तो नारी आत्मा प्राण तन वास व्रत श्रृंगार, इस प्रकार से व्रत वास करके इसका श्रृंगार कर दिया, इस तन का, प्राणों का। इंद्रियों का दमन किया, और दया नयन काजल दिया भूला सिरजनहार, और नयनों में काजल भी लगा लिया इस नारी ने। किसका, दया पालो साहब, हाँ दया पालो, उसका काजल लगा लिया दया का नयनों में। लेकिन भूला सिरजनहार, लेकिन ये सब तो कर लिए, व्रत कर लिया, उपवास कर लिया, और दया पालने का कार्य कर लिया, और सारा कार्य कर लिया ये, लेकिन सिरजनहार को याद नहीं किया, राम जी को याद नहीं किया। भूला सिरजनहार जैन मत ये अहंकार, इस प्रकार से जैन मत में ऐसा अहंकार है कि हम बहुत साधन करते हैं। साधन क्या करते हैं भाई, ये व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, ये सारे नियम पालते हैं, ये सब ज़्यादा नियमों में लगे रहते हैं। तो ये नियमों में लगकर तो ये तन का तो श्रृंगार कर लेते हैं, लेकिन मूल जो परमात्मा उनकी खबर ही नहीं। हाँ, भूला सिरजनहार जैन मत ये अहंकार, इस प्रकार से जैन मत वालों को ऐसा अहंकार है, आपने करनी करने का, कसनी करने का, इंद्रियों के दमन करने का, तपस्या करने का, तप करने का अहंकार है कि देखो हम कितना कठोर तप करते हैं। भाई ये तप करना शरीर के श्रृंगार के समान है, और जिसका फिर पति का पता नहीं, नारी अपने शरीर का श्रृंगार करके बैठी है और पति का पता ही नहीं है कौन पति। इसी प्रकार से पति स्वरूप परमात्मा का पता नहीं है, भले आप व्रतवास उपवास तेला बेला कितने भी करो, कुछ होने वाला नहीं है। तो भूला सिरजनहार जैन मत ये अहंकारा, तत्व बिना सुन भवन धर्म मुख पाठ उचारा। महाराज भाई तत्व बिना सुन भवन धर्म मुख पाठ उचारा, तत्व के बिना सुना भवन है, खाली भवन है, भले खाली भवन में नारी बैठी रहे, भले कुछ उसे लाभ मिलने वाला नहीं। तो तत्व बिना सून भवन धर्म मुख पाठ उचारा, इस प्रकार से धर्म का मुख से उच्चारण करते हैं, लेकिन धर्म तो होता नहीं। कहते हैं हम धर्म कर रहे हैं, धर्म के नाम पर ही करते सब चीज़ें, व्रत करना, उपवास करना, इंद्रियों का दमन करना, तेला बेला सब करना, ये धर्म के नाम पर ही करते हैं। रामचरण एक राम बिन शोभा रोभा लार, महाराज मैं एक राम जी के नाम के बिना, पति स्वरूप परमात्मा की खबर के बिना कितने भी आप ये शोभा रोभा करो, ये सब लार है, पीछे रह जाएगी, कुछ काम नहीं आने वाली, बेकार है। नारी आत्मा प्राण तन वास व्रत श्रृंगार,
क्या ढूंढिया क्या सेवड़ा, क्या उड़न भटारग कोई। दिगंबर तपसी सबे, स्वाद तजे सत हो सोई। स्वाद तजे सत सोई, रहे निरपक निरासा। माया मान अचाई, राम निज नाम निवासा। राम चरण ये जैन मत, खरा खरी तब होय। क्या ढूंढिया क्या सेवड़ा, क्या उड़न भटारग कोई। महाराज फरमाने कि चाहे भले ढूंढिया हो, चाहे सेवड़ा हो, चाहे उड़न भटारग हो, चाहे दिगंबर हो, चाहे तपस्वी हो, सभी स्वाद तजे सत हो। जब तक ये स्वादों में लगे रहेंगे, शरीर संसार के सुखों में लगे रहेंगे, इंद्रियों के सुखों में लगे रहेंगे, तब तक सब असत है, सत्य नहीं है। जब ये स्वादों को छोड़ेंगे तब जाके सत होंगे। स्वाद तजे सत सोई, निरपक निराशा। इस प्रकार से वो निरपक्ष रहे और निराश रहे, शरीर संसार की तरफ से निरपक्ष हो जाए और निराश हो जाए, कुछ भी इच्छा नहीं रखे। माया मान अचाय, राम निज नाम निवासा। माया और मान से अचा हो जाए कि हमें मान चाहिए, सम्मान चाहिए, पूजित होना और माया चाहिए, इन सब से अचा हो जाए, कुछ भी चाहना नहीं रखे। और क्या करे, राम निज नाम निवासा, राम जी के निज नाम में निवास करे, निज नाम का आनंद घट के भीतर रखे। रामचरण ये जैन मत, खरा खरी तब हो, तब जाके सच्चे जैन है। जब ऐसा निज नाम का आनंद उसके घट के भीतर आ रहा है, तभी वो सच्चे जैन है। इसके बिना तो नहीं है, इसके बिना तो केवल नाम के हैं, जाति पड़ गई बस। क्या ढूंढिया क्या सेवड़ा, क्या उड़न भटारग कोई। कलजुग जोगी रोगला, तन दर्शन मन भोग। नानावत उद्यम करे, जैसा करे न लोग। जैसा करे न लोग, लोग से विपता लागी। मंगता तार बजाए, घाय भरतर वैरागी। काच भ्रष्ट जक ना पड़े, सांसों मिटे न सोग। कलयुग जोगी रोगला, तन दर्शन मन भोग। महाराज माने कलयुग के अंदर जो जोगी है वो सब रोगले हैं, तन दर्शन मन भोग। महाराज माने कि उनके मन के भोग चाहते हैं और तन से भी सुख चाहते हैं, मन से भी सुख चाहते हैं। इस प्रकार से जोगी जो है सब रोगी हो रहे हैं कलयुग के अंदर। होने चाहिए जोगी, परमात्मा के साथ योग करना चाहिए, वो नहीं करके तन और मन के सुखों से योग कर रहे हैं। तो तन के मन के सुखों से योग करने से उनको रोग व्यापता है। तो इसीलिए महाराज में कलयुग जोगी रोगला, इस प्रकार से कलयुग में सब जोगी रोगले हो रहे हैं। तन दर्शन मन भोग, नानावत उद्यम करे, जैसा करे न लोग। महाराज में जैसे लोग भी नहीं करते वैसे उद्यम वो करते हैं जोगी लोग। बड़ी बड़े कितने ही उद्यम कर लेते हैं, गृहस्थियों से भी ज्यादा उद्यम कर लेते हैं जोगी लोग। जैसा करे न लोग, लोभ से विपता लागी। जैसे गृहस्थी भी नहीं कर पाते हैं, उससे बड़े बड़े कितने उद्यम कर लेते हैं। ऐसी लोभ से उनको विपता लगी हुई, ऐसा लोभ लगा हुआ। मंगता तार बजाए, गाय भरथर वैरागी। मंगता तार बजाए, इस प्रकार से महाराज हमारे वो मांगते रहते हैं, तार बजा बजा कर, वीणा बजा बजा कर। मंगता तार बजाए, गाय भरतर वैरागी। क्या गाते हैं? भरतरी वैरागी की बात गाते हैं, उसकी कथा गाते हैं। हाँ, वो वीणा पे गोपीचंद भरतरे की कथा गाते गाते उनकी कथा गाते हैं और हाँ, और उनसे पैसे इकट्ठे करते हैं। काच भ्रष्ट जक ना पड़े, सांसों मिटे न सोग। इस प्रकार से महाराज हमारे वो काच भ्रष्ट है, उनको कभी जख नहीं पड़ता, हमेशा भोगों की इच्छा रहती है, सुखों की इच्छा रहती है, शरीर संसार के सुखों के लिए ही भटकते रहते हैं। तो उनका कभी सांसा और शोक मिट नहीं सकता। कलयुग जोगी रोगला, तन दर्शन मन भोग। इस प्रकार से वो जो है तन और मन उनका सब भोगों में लगा हुआ है। और कलयुग के अंदर जोगी सब रोगले हो गए हैं, उनको सबको यही रोग लग रहा है, शरीर संसार के सुखों का। इस रोग के पीछे सब लगे हुए, कोई नहीं बच पाए।
मुद्रा से ली सिंगड़ी अरु भगवा की रीत, करनी हाथ सिलावटी चुने जगत की भीत, चुने जगत की भीत सांझ की मस्कत मांगे, धनी मंजूरो जान काम को खिज खिज लागे, ए बड़ अचरज देखिए बूझा कहे अतीत, मुद्रा से ली सिंगड़ी अरु भगवा की रीत। महाराज फरमाने कि देखो आज अतीत कैसे हो गए, साधु कैसे हो गए कलयुग के अंदर। मुद्रा से ली सिंगड़ी अरु भगवा की रीत, ऐसे वो भगवा वाले की रीत कैसी है, मुद्रा रखना, सेली और सिंगड़ी ये सब चीज़ें रखते हैं। और क्या करते हैं, करनी हाथ सिलावटी चुने जगत की भीत, हाथ में करनी और सिलावट भी लिए हुए हैं और जगत की भीत को चुन रहे हैं, यानी जगत का ही उपाय कर रहे हैं, जगत का ही कार्य कर रहे हैं, जगत से सुख प्राप्ति का ही उपाय कर रहे हैं। चुने जगत की भीत सांझ की मस्कत मांगे, इस प्रकार से जगत की भीत चुन रहे हैं, जगत के सुखों का ही उपाय कर रहे हैं और सांझ की मस्कत मांगे। मस्कत हाँ प्लस्तर करने के लिए, इस प्रकार से बीज चुनकर उसके ऊपर मस्कत फेर देते हैं शरीर संसार के सुखों की। ऐसे सारे उपाय वही करते जिनसे सुख मिलता। धनी मजूरियो जान काम को खिच खिच लागे, इस प्रकार से काम पर खींच खींच कर लगते हैं। ये बड़ा अचरज देखियो बूझा कहे अतीत, ये बड़ा अचरज देखा हमने, आश्चर्य देखा है। इनको पूछते हैं तो कहते हैं कि हम तो अतीत हैं, हम तो साधु हैं, हम तो बैरागी हैं। अरे भाई आप साधु हो, अतीत हो, बैरागी हो, तो ये संसार के कार्य क्यों कर रहे हैं, संसार के सुखों का उपाय क्यों कर रहे हैं, इन्हीं के लिए दिन भर क्यों लगे हुए हो, इन्हीं के उपायों के अंदर क्यों फंसे पड़े हो, क्या काम है। मुद्रा से ली सिंगड़ी अरु भगवा की रीत, ये मतलब भगवा वस्त्र धारण करके भी ऐसे कार्य संसार के करने में लगे हुए। जो भगवा वस्त्र किस लिए धारण किए, ताकि संसार से अलग होकर भजन करके परमात्मा पद की प्राप्ति करें, लेकिन वो तो वापस संसार में लग गए। तो इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि वो ठीक नहीं हुआ है उनके साथ। ये चाणक्य का अंग महाराज कुंडलियों के अंदर संपूर्ण किया और कुंडलियां सर्व संपूर्ण हो गई। अब कल रेखता के अंदर गुरुदेव का अंग आए। आज का समय सत्संग का यही पूर्ण हुआ। वाणी को विराम देते हैं। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने दिन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने, स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने दिन्य हो। आनंद श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने दिन्य हो। केवली भगवंता ने जीवा तारण जहाज ने मोक्ष के मालिका ने अनंत कोटि संता ने राम सब